आज तक लगातार बना हुआ इस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर, और वो खबर झारखंड की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बस अब से कुछ देर पहले अपने विधायकों के साथ एक बैठक की है, महत्वपूर्ण बैठक। कल्पना सोरेन उनकी पत्नी इस बैठक में मौजूद थी। प्रश्न कई सारे हैं। ईडी क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाली है? क्या रांची लौटने के बाद अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे? करीब 40 घंटे से अधिक की आंख मिचौली के बाद हेमंत सोरेन आखिरकार रांची पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले रांची से उनके आने की खबर आई। 2 दिनों से ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय उन्हें तलाश कर रहा था। आज उनका अता पता मिला। अभी रांची में पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद बापूधाम गए, वहां पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बैठक में कल्पना सोरेन उनकी पत्नी मौजूद रहीं। उधर जेएमएम के नेता और मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बात नहीं हुई है। तो फिर बात क्या हुई? अगर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बात नहीं हुई, जो बन्ना गुप्ता कह रहे हैं, तो आखिर बात हुई क्या है? जबरदस्त राजनीतिक हलचल यहां हो रही है और झारखंड में कुछ होने वाला है। झारखंड में क्या होने वाला है? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं? झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है? क्या हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने वाली है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह कौन झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनेगा? 31 से 41 घंटे बाद वापस लौटे हैं अब यहां रांची हेमंत सोरेन, तो उन्हें लेकर जबरदस्त हलचल चल रही है। कल ईडी ने 2 बार उनके दिल्ली वाले घर पर छापा मारा था, दबिश दी थी। हेमंत सोरेन नहीं मिले थे। कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन लापता हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं, लेकिन अब दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। जमीन घोटाले में घिरे हुए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब वो रांची पहुंच चुके हैं। 29 जनवरी से यानी कि सोमवार से वो लापता बताए जा रहे थे। तो कहां थे हेमंत सोरेन? क्यों वो बच रहे थे? क्या वो ईडी से बच रहे थे? उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस में सत्ता पक्ष यानी कि जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ एक बैठक की है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद वो अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने के लिए निकले। 27 जनवरी को हेमंत सोरेन चार्टर प्लेन से दिल्ली गए थे और उसके बाद से वो उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा था और तभी दिल्ली में ईडी उनकी तलाश कर रही थी। उनके दिल्ली वाले घर पर ईडी ने छापा मारा था, लेकिन वहां हेमंत सोरेन नहीं मिले थे और उसके बाद ये कहा गया कि हेमंत सोरेन जो हैं वो लापता हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने अपने आप को छुपा लिया है, लेकिन आज वो पहुंचे। तो गिरफ्तारी की तलवार क्यों है? क्योंकि ईडी ये कहती है कि हमारे पास सबूत हैं, सबूतों की रोशनी में गिरफ्तारी का आधार है, हम गिरफ्तार कर सकते हैं। अब अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा? बेनामी संपत्तियों से सोरेन का संबंध मिला है, ये ईडी का दावा है और ईडी के सारे दावे जो हैं उनके आधार पर ईडी को गिरफ्तार करने से कोई नहीं रोक सकता। छोटा नागपुर की बात है, रांची में लगभग 4.5 एकड़ की जमीन की खरीद बिक्री का मामला है। फर्जी दस्तावेज से सेना की जमीन को खरीदा गया, बेचा गया। अब ये इतने गंभीर आरोप अगर लग रहे हैं, रांची नगर निगम ने इस मामले में केस दर्ज करवाया था, तो ये सब आधार तो हम आपको दिखाई रहे हैं। तो हेमंत सोरेन तो मिल गए रांची में अपने विधायकों के साथ, उन्होंने बैठक भी कर ली, लेकिन अब प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा? झारखंड में अब क्या होगा? कथित जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और सोमवार को दिल्ली से लेकर रांची तक हेमंत सोरेन के विभिन्न ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। चर्चा कुछ नहीं है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं। तो नीचे कौन है यार? हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं। सरकार टस से मस नहीं होगी। 11,000 का इनाम रखा था प्रदेश। अरे दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए, हमको दिलवा दीजिए कम से कम। मुख्यमंत्री प्रेसलेस रहे थे मंत्री जी। अरे भैया, अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई बात ही नहीं है, देखा जाएगा आगे। कहाँ जाइएगा मंत्री? आगे का इसके बाद जाएंगे हम लोग अपना गेस्ट हाउस में जाएंगे, बैठक करेंगे, बात करेंगे। आइए सीधे आपको रांची लिए चलते हैं। सत्यजीत हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बन्ना गुप्ता जो कि मंत्री हैं, हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं, वो तो साफ मना कर रहे हैं सत्यजीत कि कोई मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं है, बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बैठक में हुआ क्या आखिर? कोई जानकारी मिल पाई है आपको?
शायद ये बैठक अभी एक्चुअली हुई नहीं है। यहाँ पे सब एक जगह उन्होंने सीएम हाउस में सारे जो रूलिंग अलायंस के विधायक हैं वो गैदर होते हैं, वहाँ फोटो सेशन चलता है। ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है कि ये कुनबा जो है एकजुट है, फ्लॉक्स जो है वो एक साथ है। उसके बाद हर साल यहाँ पे जो है आते थे मुख्यमंत्री, गवर्नर के साथ होते थे, शेयर करते थे प्लेटफॉर्म को। अब जो है सुबह से वो थे नहीं और अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रहा था, तो वो यहाँ पे आते हैं, ट्रिब्यूट पे करते हैं, तमाम अपने सहयोगियों को साथ लेकर आते हैं महात्मा गांधी के प्रतिमा पे ट्रिब्यूट पे करने, और यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि वो कहीं एब्सकॉन्ड नहीं कर रहे थे। कोई उनको जो कहा जा रहा था कि वो फ्यूजिटिव हैं और इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने समय दिया हुआ है ईडी को, और वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, लोगों के दिल में थे, झारखंड के जनता के दिल में थे, यह मैसेज देने की कोशिश। लेकिन अब महत्वपूर्ण बैठक होगी। सत्यजीत, जो दिख रहा है वही है, जो आप बोल रहे हैं वही है, या पीछे कुछ और चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये सारा कंसर्न जो है, सही आखिर अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मीटिंग ही क्यों कन्वीन की जाती? तमाम लोगों को बैग बैगेज के साथ यहाँ आने के लिए क्यों कहा जाता? इसके पहले भी जो है जनवरी में जब बैठक थी 3 तारीख को, तो ये कहा गया था कि आप यहाँ से रांची से बाहर ना जाएं। तो ये तो तभी होता है ना जब किसी तरह का क्राइसिस आपको फील होता है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है, जब आप कुछ कंटेम्पलेट करते हैं, एप्रीहेंड करते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कोई एडवर्स सिचुएशन आ सकता है, तभी तो सारा इतना कुनबा को एक साथ रखने की जरूरत पड़ती है। ये सारे लोगों को ले आकर आप अगर मैसेज दे रहे हैं तो क्या डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं? यही आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे अगर किसी तरह का अनटूवर्ड आता है, एडवर्स सिचुएशन भी आता है, तो विधायक जो है वो एकजुट है, पोचिंग नहीं हो सकता है, या फिर अगर कोई हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को सोच रहा है तो वो उसको प्रीएम्प्ट ऑलरेडी किया जा चुका है, उसकी कोई संभावना नहीं है। यही मैसेज देने की तो कोशिश हो रही है। सत्यजीत, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कितनी संभावना? देखिए, अब ये बैठक होगा तो तय होगा, लेकिन जो अंदर से खबरें आई थी पहले भी, हम लोगों ने बार बार उसको डिस्कस किया है। पहले भी हम लोगों ने बताया है कि नॉर्मली जो रीजनल पार्टीज होते हैं वो पावर ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने किसी परिवार के ऊपर ही वो कन्फाइड करते हैं, और इसका उदाहरण झारखंड में दिख चुका है। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और तमार से उपचुनाव वो हार गए थे, तो तमाम मेजोरिटी रहने के बावजूद भी दावा ही पेश नहीं किया गया राजभवन जाके। उस वक्त जो है यूपीए की सरकार थी, बावजूद इसके किसी ने दावा पेश नहीं किया, और राज्य जो है राज्य का जो विधानसभा वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चला गया। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लग गया, 6 महीना प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसके बाद भी किसी नाम पे मुहर नहीं लगती है, फिर एक्सटेंशन होता है 6 महीना का। जब ये तमाम विकल्प बंद हो जाते हैं, लोकतांत्रिक विकल्प की यहाँ सरकार नहीं बन सकती है, जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार थी उस वक्त, जब ये तय हो गया कि यहाँ सरकार नहीं बनेगी, तब 2009 में चुनाव होता है, जबकि 2010 के शुरुआत में चुनाव विधानसभा का शेड्यूल था, 2005 में यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो उसी तरह से, उसी आधार पे, उसी ग्राउंड्स पे ये कहा जा रहा है कि अगर वो किसी पर कन्फाइड कर सकते हैं, एडवर्स सिचुएशन बेशक उनके पास है, नहीं तो इतना सारा कंसर्न नहीं होता, इतना सारे लोगों को साथ लेकर वो नहीं चलते। ये जो 2 दिन से हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है वो नहीं दिखता। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि संभावना किस बात की अधिक? सत्यजीत, ये जो बैठक है, चलिए हम आपके पास आते हैं, अभी 1 सेकंड आते हैं, बैठक के बारे में बता दें जरा सत्यजीत। देखिए विधायकों की इस बैठक में बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, अम्बा प्रसाद, प्रदीप यादव, पूर्णिमा नीरज सिंह, इरफान, राजेश कच्छप, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, मीर अहमद, योगेंद्र साफ, रामेश्वर उराव, ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये सब विधायक हैं, इनमें कई सारे मंत्री हैं, हेमंत सोरेन के नजदीकी लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं जिनके साथ विचार विमर्श यहां पर हुआ है। लेकिन इस बैठक में जो लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो वहां पर विधायक नहीं है, फिर इस बैठक में उनका क्या काम? कल्पना सोरेन वहां पर क्यों आई हैं? कल्पना सोरेन को क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? सत्यजीत बताइए। शायद उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हाल के दिनों में देखें तो कल्पना सोरेन का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कैसे इस क्षेत्र में पॉलिटिकल एरिना में बढ़े, इसको लेकर हमेशा जो है
मुख्यमंत्री भी तत्पर दिखे हैं। एक फोटो आया था जो काफी वायरल हुआ था कि मुख्यमंत्री अपने पत्नी को विधानसभा लेकर घुमा रहे थे कि यहाँ पे फलाना चीज है, यहाँ पे फलाना है, यहाँ जो है ट्रेजरी बेंच होता है, यहाँ ऑपोजिशन बेंच होता है, ये तमाम चीजों को समझा रहे थे। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है, इसका स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं लिखा जा रहा था और ये बहुत पहले की बात नहीं है। उसके बाद जो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है वो होते जाता है। दिसंबर में अचानक से नए साल के पहले सरफराज अहमद का इस्तीफा आता है। उसके बाद जो है 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक हो जाती है। तो लगातार जो है और सिचुएशन जो है क्राइसिस वाला वो हमेशा से रहा। रेड जो है वो कंडक्ट किए जाते हम आपको यहाँ रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, दोबारा आपसे और बात करेंगे। लेकिन किस तरह से जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं वो आपको जल्दी से हम सुनवा देते हैं। जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। भाई इतनी हकीकत सामने आने के बाद फिर यदि आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो देश की प्रबुद्ध जनता समझती है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता के दिलों में हैं और उन्होंने ईडी ने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में उन्होंने कहा है कि हम उस समय सीमा में ईडी के सभी सवालों का जवाब देंगे, तो समय आने दीजिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, क्या ये बैठक इस बात को लेकर नहीं थी कि मुख्यमंत्री बदला जाए? तो फिर ये बैठक किस बात को लेकर थी? हेमंत सोरेन के पास अब क्या रास्ते बचे हैं? अदालत जा सकते हैं, कानूनी विकल्प तलाश कर सकते हैं और गिरफ्तारी से बचने की अदालत से गुहार लगा सकते हैं। ये सबसे पहला और यही है, क्योंकि ईडी तो गिरफ्तार करने के लिए तैयार बैठी है। तो हेमंत सोरेन को अब अदालत में जाना हो सकता है। गिरफ्तारी की आशंका बहुत ज्यादा है। 9 समन हो चुके हैं, ईडी कल छापे मार चुकी है, सोरेन को तलाश कर रही है। 31 जनवरी सोरेन के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वो खुद आ जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद स्थिति पर विचार होगा, यानी अगर मान लीजिए गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उन्हें कमान सौंप दी जाए? विधायकों के बंद की बात जानी है। आज बैठक में ये जो बैठक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी आशंका तो गिरफ्तारी की है। सत्यजीत, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो ये देखिए विकल्प है और इस बैठक का मतलब क्या हुआ ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ने मिलने का समय दिया है। अब मुख्यमंत्री ईडी को कह रहे हैं कि हम आएंगे 31 जनवरी को और तब आपसे मिलेंगे, तब आप हमसे पूछताछ कीजिए। ये कहीं ना कहीं ईडी के ईगो को भी हर्ट करने वाली बात है। जमीन घोटाले से में बुरी तरह से घिर गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को दिल्ली और रांची में हेमंत के कई ठिकानों पर छापे मारे थे और 2 बार छापे मारे गए थे, लेकिन बुरी तरह से हेमंत सोरेन जो फंस गए और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री से बात करने का कम से कम संवैधानिक संस्था होने के नाते राज्यपाल और मुख्यमंत्री के तो जब चाहे राज्यपाल मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल से बात कर सकते हैं। और पिछले 36 घंटे 40 घंटे से यदि नहीं पता चल रहा है तो संवैधानिक संस्था के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक तौर पर उनका फर्ज बनता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछें। तो हो सकता है पूछ रहे हों, और यदि उनको लगता होगा कि नहीं सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है तो मेरा तो रिक्वेस्ट होगा कि धारा 356 की तरफ बढ़िए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जो है पासा फेंक रहे हैं और उसमें उनका परिवार जो है बसंत सोरेन और सीता सोरेन नहीं तैयार हैं, क्योंकि वो दोनों मेरे टच में हैं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है कि झारखंड को बचाने का मौका आ गया है, झारखंड को इस करप्ट सिस्टम से छुड़वाने का मौका आ गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। करने दिए, वो कौन पूछ के गया था? क्या उसका नियम था जो ईडी किया उस तरह जाने का है नियम? बताइए, आप लोग वो चीज तो बोलते नहीं है। जब तक 21 तारीख 29 से 31 का डेट दिया हुआ था तो कैसे चल गया वो चीज तो आप लोग बोलिएगा नहीं।